Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic branches of mechanics. What is mechanic and what are the different types of mechanic? So आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, आज हम टॉपिक मैकेनिक्स के बारे में लर्न करेंगे। मैकेनिक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में से लिया गया है ये टॉपिक। क्लास +1 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक इंफोग्राफिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो इस तरह से आप पेपर में बना सकते हो और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स में सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होता है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स होता है। थर्ड हमारा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है। फोर्थ हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स है एंड नेक्स्ट वन फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, अब जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स होता है उसको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप ऐसा भी बोल सकते हो ये जो मैकेनिक्स होते हैं हमारे पास वो स्टडी ऑफ मोशन के बारे में बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी बोल सकते हो या सिंपल मैकेनिक्स भी बोल सकते हो। मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स बोलना होगा तो बोल सकते हो। आपने सिंपल मैकेनिक्स की कैटेगरी पूछी है, आपको मैकेनिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक में और डायनामिक। हमारे पास एक स्टैटिक मैकेनिक होता है, एक डायनामिक मैकेनिक होता है। ठीक है, और डायनामिक मैकेनिक को 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास काइनेमेटिक्स और सेकंड है काइनेटिक्स। ठीक है, तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे होता क्या है। सबसे पहले आपको पूछा जाता है मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। मान लो इन केस आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई बॉडी है वो मोशन में है, जैसे मेरी बॉडी है वो मोशन में है, तो वो क्या हुई, वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की एक प्रॉपर्टी हुई, एक ब्रांच हुई। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो कि मोशन ऑफ मटेरियल के बारे में स्टडी करती है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, सिंपल है, मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो कि मोशन ऑफ मटेरियल के साथ डील करती है। कोई भी हो सकता है मोशन ऑफ मटेरियल, जैसे मेरी बॉडी होगी, आपकी बॉडी होगी, आपकी बॉडी मोशन में है तो मोशन ऑफ मटेरियल हो गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट से आपने बॉल है मान लो आपके पास, आपने एक बॉल को फेंका। ठीक है, आपका जो बॉल है वो किस में है, वो मोशन में है। बॉल को क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना। तो जब भी हमारा बॉल क्या होगा, मोशन में होगा, उसको क्या बोल देते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स हमारे पास जितने भी एक्शन ऑफ फोर्सेस अप्लाई की जाती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे मेरे पास फुटबॉल है, उसके ऊपर क्या किया मैंने, फुटबॉल को जोर से मारा मैंने, उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की। जो भी फोर्स अप्लाई की उस फुटबॉल के ऊपर, फुटबॉल क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फुटबॉल को मैं ऑब्जेक्ट मान सकती हूँ ना, तो जो भी मैंने फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की, उस फुटबॉल के ऊपर अप्लाई की, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डायनामिक कैटेगरी को डिवाइड किया गया है काइनेमेटिक्स में और काइनेटिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स होता क्या है हमारे पास, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जो भी हमारे पास मोशन में कोई भी मतलब मैकेनिकल पॉइंट, बॉडी, कुछ भी है हमारे पास, सिस्टम है, कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, कोई मैकेनिकल पॉइंट्स में जो भी मोशन के साथ स्टडी कर रहा है, मतलब मोशन के साथ डील कर रहा है। ठीक है, बिना उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो ये चीज हमारे और उसके ऊपर अप्लाई हो रही है हमारे पास फॉर मोशन। ठीक है, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अगर आपको समझ नहीं आया तो सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ, जो ये काइनेमेटिक्स होता है, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की मतलब जो भी है उसको स्टडी करता है बिना उसके, विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ देयर मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, पेपर में जब आएगा आपको काइनेमेटिक्स तो आपने बोलना है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है जो कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है बिना उसके मोशन को देखते हुए। जैसा कि एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, अगर आपने समझना हो, ये सारे जैसे कोई स्टडी ऑफ मोशन ऑफ किसी भी बॉडी की मोशन होगी, जैसे मेरी बॉडी की मोशन होगी या कोई सिस्टम ले लिया मैंने, ठीक है, उसकी मोशन के बारे में बताता है, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड नहीं होती उन फोर्स के ऊपर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स।
नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या होता है हमारे पास, बहुत सिंपल है। काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक एक लॉजिकली डिड्यूस्ड काइनेमेटिक्स अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, आपने इसमें ये बताना है जो काइनेटिक्स होता है हमारे पास वो फिजिकल, जो पिछला था हमारे पास काइनेमेटिक्स के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड नहीं होती थी, बट काइनेटिक्स के साथ हमारी फिजिकल फोर्सेस और प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसोसिएटेड होती है, उल्टा होता है। इसमें हर एक चीज का मटेरियल प्रॉपर्टीज, जो भी मास की रेजिडिटी, कुछ भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व की जाती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो जो मैं थ्योरी में लिखा है, काइनेटिक्स इज लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम काइनेमेटिक्स बाय द वे ऑफ अलजेब्रिक कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फोर्सेस। अब देखो, काइनेटिक्स takes into account physical forces and properties including material property like mass, rigidity and tensile or compressive strength. These property coupled with physics and thermodynamics can take a theoretical model from kinematics and help determine how to engineer a viable, reliable and functioning real world system. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, आपने याद रखनी है, मोटी मोटी है, जो मैंने बोल दिया सिंपली हिंदी में वो आप समझ लेना, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना। स्टैटिक, अब नाम से पता लग रहा है आपको कि स्टैटिक किसकी ब्रांच है, एक मैकेनिक की ब्रांच है जो हमने पढ़ा, जो किसके साथ डील करती है, वो ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बुक रखी है, बुक क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मेरी बुक किसके ऊपर है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उन्हीं के साथ वो डील करती है, उसे स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको सारा का सारा। और इसमें जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में होता है, जैसे मेरी बुक है टेबल के ऊपर रखी है, वो रेस्ट के ऊपर है, तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेस होगी एक्ट, वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोर्सेस है हमारी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि उसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में नहीं है। क्योंकि हमारा मोशन जब हमारे पास रेस्ट में होता है तो हम नॉन इक्विलिब्रियम बोल देते हैं उसको, जब रेस्ट में नहीं होता है, और जब रेस्ट में होता है तो हम उसको इक्विलिब्रियम लेते हैं। ठीक है, और ऐसे स्टैटिक्स हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा डायनामिक्स। अब डायनामिक्स होता क्या है, डायनामिक्स हमारे पास एक ब्रांच है मैकेनिक की जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। ठीक है, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो मेरी बॉडी किसके ऊपर है, मोशन के ऊपर है, तो वो डायनामिक्स होता है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस होता है, काइनेमेटिक्स होता है हमारा वो सिर्फ इफेक्ट्स देखा जा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने दीवार का एग्जांपल लेती हूँ, दीवार है तो मैंने दीवार को क्या किया, धक्का दिया, बट दीवार में मेरे को कोई इफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एज इट इज वैसे ही है, बट मैंने फोर्स तो लगाई ना उसके ऊपर। तो आप काइनेमेटिक्स का उल्टा बोलना है आपने। काइनेमेटिक्स होता है हमारे पास, उसमें सिर्फ हमारे को इफेक्ट दिखता है। जैसे मेरे पास बुक है तो मैंने बुक को हिलाया टेबल से आगे को, तो मुझे दिख रहा है उसकी पोजीशन चेंज हुई, इसमें उसके इफेक्ट में चेंजेस आई। ठीक है, और कॉज ऑफ इफेक्ट को नहीं बताता है, वो क्या है उसका कॉज ऑफ इफेक्ट, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और डायनामिक्स होता है वो दोनों चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, इफेक्ट के बारे में भी एज वेल एज कॉज ऑफ इफेक्ट के बारे में भी बताता है। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारे पास, समझ आया। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, काइनेमेटिक्स हमारे पास सिर्फ इफेक्ट के बारे में बताता है, कॉज ऑफ इफेक्ट के बारे में नहीं बताता है। डायनामिक्स हमारा इफेक्ट के बारे में भी बताता है और कॉज ऑफ इफेक्ट के बारे में भी बताता है, उसे बोला जाता है डायनामिक्स। ठीक है, अगर और इसमें देख सकते हो आप, हमारे पास मैकेनिक्स की मैंने शॉर्ट समरी लिखी है। मैकेनिक्स को बोल सकते हो आप स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट्स उनकी स्टडी है सारों के सारे ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन में है उसे मैकेनिक्स बोला जाता है। और स्टैटिक और डायनामिक हमारी जो कैटेगरीज है, मैकेनिक को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, स्टैटिक और डायनामिक में। अब स्टैटिक हमारा, स्टैटिक का मतलब होता है डज नॉट चेंज, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, स्टिल वो किस में रहता है, रेस्ट पोजीशन पे, उसको स्टैटिक बोला जाता है। डायनामिक क्या होता है हमारे पास, डायनामिक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मोशन के अंदर होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, जैसे कोई चेंज होते हैं, डायनामिक विच कैन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन मोशन होगा, कोई चीज चेंज होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है मोशन में होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है, अब डायनामिक को 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारी जैसे भी जो भी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस किए जाते थे उसमें यूज करते थे हम काइनेमेटिक्स का। ठीक है,
और काइनेटिक्स का यूज हम फोर्स में, मास में, एनर्जी में, सारा का सारा मैंने आपको बताया उसमें यूज करते थे। और एक और मैंने आपको बता दिया डिफरेंस, जो डायनामिक होता है हमारे पास उसमें दोनों चीजें देखी जाती है, इफेक्ट भी देखा जाता है और कॉज ऑफ इफेक्ट भी देखा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी चेंज हो रहा है सारा का सारी चीजें। और काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम क्या देखते हैं, उसका सिर्फ हमें इफेक्ट दिखाई देता है, उसका कॉज ऑफ इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी पेपर में आता है, आप नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।